एक ऐसा शब्द है, निंदा एक ऐसा शब्द है जो कभी कभी पापियों के लिए, अत्याचारियों के लिए, राक्षसों के लिए, अधर्मियों के लिए ढाल बन जाता है। और वे सत्य को कलंकित करने के लिए, धर्म को कलंकित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि जितने कमीशन खोर हैं, कमीशन लेने वाले हैं, जितने रिश्वत खोर हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, जितने भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने वाले हैं, सब ये कहते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, सब ये कहते हैं कि ऊपर वाले के लिए करते हैं। भैया मजबूरी है, हमारी मजबूरी, हाथ जोड़ रहे हैं, मजबूरी है, ऊपर वाले को देना पड़ता है, ऊपर वाले के लिए करना पड़ता है। तो यह ऊपर वाला कौन है? अगर मैं ऐसा प्रश्न कर रहा हूं तो कोई पापी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी का समर्थन करने वाला आकर कहता है कि गुरुजी आप क्यों लोगों की निंदा करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, एकदम सत्य बात थी कि हर किसी ने प्रमाण दिया, हर कोई गवाही दिया कि ऊपर वाले के लिए हम रिश्वत ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं। उन्होंने गवाही दी और मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि ऊपर वाला कौन है, तो भेष बदल लिया पापियों ने, अत्याचारियों ने भेष बदल के आए और कहे कि गुरुजी आप क्यों किसी की निंदा करते। स्पष्टता से राम भद्राचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाठक उपधिया त्रिगुणायत दीक्षित चौबे ये नीच के ब्राह्मण है। और सनातन धर्म सूत्र में ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। तो मैंने केवल प्रश्न पूछा, मैंने केवल प्रश्न किया मेरे परम प्रिय शिष्यों कि जब ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में सर्वत्र है तो कल्लू पासी, मनोहर चौबे, फलनवा दीक्षित, जगनारायण पासी, सब में तो नारायण है। तो फिर जन्म के आधार पर सनातन धर्म तो ये नहीं कहता कि ऊंच है या नीच है, तो फिर रामभद्राचार्य ने कैसे ऊंच नीच की व्याख्या कर दी? क्या रामभद्राचार्य सनातन धर्म के गुरु नहीं है? क्या रामभद्राचार्य को यह नहीं मालूम कि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है? यह समदर्शिता का सूत्र है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या समदर्शिता सनातन धर्म नहीं है? यदि आप मातृभूमि से प्रेम करते हैं, यदि सावित्री से प्रेम करते हैं, यदि गायत्री से प्रेम करते हैं, तो माता महालक्ष्मी से प्रेम करते हैं, यदि भैरवी दुर्गा से प्रेम करते हैं, तो उनको आश्रय मानकर शपथ लेकर बोलिए, शपथ है तुम्हें तुम्हारे धन की, तुम्हारे वैभव की, तुम्हारे ऐश्वर्य की। इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु के लिए, मेरे लिए नहीं देना है, क्योंकि रामभद्राचार्य विष्णु भगवान का धर्म नष्ट कर रहे हैं, शंकराचार्य विष्णु का धर्म नष्ट कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हें आज सनातन धर्म का वास्ता है, राम का वास्ता, लक्ष्मी का वास्ता है, तुम केवल इतना उत्तर दो। तुम ये मत सुनिश्चित करो कि मैं सही कि रामभद्राचार्य, तुम केवल इस प्रश्न का उत्तर दो कि क्या समदर्शिता सनातन धर्म सूत्र नहीं है? क्या ओम नमः स्वास्थ्य वाचन ये तीनों सूत्र मिलाकर ज्ञान यज्ञ को परिभाषित नहीं करता? तो जो सर्वत्र ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में, क्या पाठक में, उपधिया में, दीक्षित में, त्रिगुणायत में, चौबे में नहीं है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर मात्र जन्म के आधार पर, माता के कोख के आधार पर, माता के गर्भ के आधार पर किसी को नीच कहना क्या सनातन धर्म है? बात यहां रामभद्राचार्य की नहीं है। रामभद्राचार्य वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म सूत्र से जब हम किसी को जन्म के आधार पर ऊंच नीच सुनिश्चित करते हैं, तो फिर चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, सुश्री मायावती जब खड़ी होती हैं, तो रामभद्राचार्य का तो कुछ नहीं बिगड़ता। उनको तो बैठे बैठाए सेब, मौसमी, संतरा मिल जाता है, लेकिन एक केशव महाराज जो सनातन धर्म का जगत गुरु है, उसके धर्म पे संकट आ जाता है। जब 1 करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं बौद्ध बन जाऊंगा, तो रामभद्राचार्य को तो मजा आती है।
क्योंकि जो शेष बचेंगे वो उनको दक्षिणा देंगे। लेकिन ये केशव महाराज का क्या होगा जो सारे संसार में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा चाहता? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बताओ, ये निंदा है। अब यहां पे जब कोई मार्ग नहीं मिलता इन ज्ञानियों को, तब ये शब्द शुरू कर देते हैं कि क्यों निंदा करते हैं, क्यों निंदा करते हैं। बताओ, अगर मैंने पूछ लिया कि वो कौन व्यक्ति है जिसके लिए सारे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर भ्रष्टाचार करते हैं, ये निंदा है। मैंने पूछ लिया रामभद्राचार्य से कि क्या समदर्शिता में सनातन धर्म नहीं है, तो क्या ये निंदा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य धर्म यही व्यक्ति को विराट कर सकता है। हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को 6 प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। उस 6 प्रकार के कर्म को शब्दों में नाम दिया गया है: ओम, नमः, स्वास्तिवाचन, स्वाहा, सुधा और दक्षिणा। ओमकार शब्द क्या है? सर्वत्र नारायण। अर्थात हम अपने जीवन में जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, और जिस महाशक्ति से हम जानते सुनते हैं वो नारायण है। ये सूर्य के प्रकाश से हमें बोध मिलता है, और उसी प्रकाश से हमें जान पाते हैं कि ये झरबैरा का पेड़ है। तो जो झरबैरा का पेड़ हमने जाना ये भी नारायण है, और जिनकी मदद से जाना ये भी नारायण है। इस विराट धर्म सूत्र को हम ओम शब्द अक्षर, ब्रह्मा के शब्द अक्षर से निरूपित करते हैं। और जब हम इसे जानकर ऐसे प्रणाम करते हैं तो नमः, और जब हम इसकी प्रतिष्ठा के लिए अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गुप्तये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय ऐसे बोल देते हैं तो स्वास्ति वाचन। क्या ये सूत्र जो मैं बता रहा हूं ये सनातन धर्म नहीं है? और यदि ये सनातन धर्म है और समदर्शिता सनातन धर्म में है, तो फिर ये चंद्रशेखर रावण, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो समदर्शिता के लिए लड़ रहे हैं शंकराचार्य से, तो क्या ये शंकराचार्य सनातन धर्म के दुश्मन नहीं? क्योंकि समदर्शिता के लिए तो चंद्रशेखर रावण संघर्ष कर रहा है, और आप सनातन धर्म का धर्मगुरु शंकराचार्य को कह रहे हो। समदर्शिता के लिए तो सुश्री मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष कर रहे हैं, और आप धर्मगुरु सुनिश्चित करते हो करपात्री जी महाराज को, धर्मगुरु सुनिश्चित करते हो आप प्रेमानंद को और धीरेन्द्र शास्त्री को। तो गलती किसकी है मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्या ये निंदा है? तुम ही बताओ, क्या ये निंदा है? तुम निंदा के बल पर, निंदा नामक शब्द को अस्त्र बनाकर तुम सनातन धर्म को नष्ट कर लोगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखो कितना बड़ा है, तुम्हारा विश्वास उस भगवान सुदर्शन, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से बड़ा है, तुम्हारा विश्वास शनि के धर्म दंड से बड़ा है, तुम्हारा विश्वास देखो धर्मराज के मृत्यु दंड से बड़ा है। तुम कितने हठी और अहंकारी हो, तुम कितने ढीठ हो कि तुम स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज के मृत्यु दंड को आमंत्रित कर रहे हो, तुम स्वयं शनिश्चर के धर्म दंड को आमंत्रित कर रहे हो, तुम स्वयं भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र को आमंत्रित कर रहे हो, और तुम मुझसे कहते हो कि मैं निंदा कर रहा हूं। ये परम सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों की। रोटी पितृयज्ञ से संपन्न होता है। रोटी का कर्म स्वधा कर्म है। औरत के साथ सोना, बच्चा पैदा करना, परिवार बसाना, ये पितृयज्ञ धर्म है। और इस पितृयज्ञ धर्म में रोटी के धर्म को भगवान नारायण ने स्वयं सुनिश्चित किया कि योग्यता से, क्षमता से, पराक्रम से, प्रतिष्ठा से, मेहनत से, परिश्रम से रोटी प्राप्त करो। रोटी प्राप्त करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो चंद्रशेखर रावण तो मेहनत से कमा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो मेहनत से कमा रहा है, सुश्री मायावती तो मेहनत से कमा रहा। भीख मांगने का सूत्र तो प्रेमानंद ने दिया कि 10 रोटी में 2 रोटी मुझे भीख दे दो। शंकराचार्य ने भीख मांगने को भिक्षा कहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रामभद्राचार्य के शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मुंह से कहा कि मैं बाभन हूं, मुझे जो कुछ दोगे मैं पचा लूंगा। तो पितृयज्ञ धर्म को तो रामभद्राचार्य, प्रेमानंद
और धीरेन्द्र शास्त्री नष्ट कर रहे हैं, शंकराचार्य नष्ट कर रहे हैं। पितृयज्ञ को तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने नष्ट नहीं किया ना। वो शंकराचार्य जिन्होंने पत्नी पुत्र त्याग दिया और त्यागने के बाद समाज से हाथ जोड़कर क्षमा भी नहीं मांगा कि हमने पितृयज्ञ धर्म नष्ट किया, हमें क्षमा कर दो, बल्कि उसी धर्म नष्ट को, पत्नी त्यागने, पुत्र त्यागने को संन्यास का नाम देकर एक विराट धर्म दे दिया और स्वधा कर्म का लोप कर दिया। स्वधा को नष्ट करने वाला, स्वधा के साथ पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाला, शुक्र की विशिष्टता को नष्ट करने वाला, शुक्र के नियम का उल्लंघन करने वाला वो शंकराचार्य, वो शंकराचार्य जिसने पितृयज्ञ धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तुमने उसको सनातन धर्म का गुरु सुनिश्चित किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या रोटी शोधा कर्म नहीं है? क्या रोटी पितृयज्ञ धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता? क्या स्त्री के साथ संभोग करना पितृयज्ञ धर्म नहीं है? क्या पितृयज्ञ धर्म से पुत्र की स्थापना करना पितृयज्ञ धर्म नहीं है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन नहीं किया ना। चंद्रशेखर रावण ने तो पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन नहीं किया ना। भगवान विष्णु के धर्म का उल्लंघन तो शंकराचार्य ने किया ना। सनातन धर्म का उल्लंघन तो शंकराचार्य ने किया। तो यदि मैं पूछता हूं कि शंकराचार्य ने सनातन धर्म में पितृयज्ञ धर्म को क्यों नष्ट किया, तो तुम ये निंदा है। तुम वजह तो बताओ क्यों नष्ट किया। तुम वो सुव्यवस्थित उत्तर तो दो कि क्यों नष्ट किया सनातन धर्म को। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम निंदा के शब्द के पीछे तुम शंकराचार्य की बुराइयों को छुपा लेना चाहते हो। तुम निंदा शब्द के पीछे स्वामी रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री के अपराध जो भगवान विष्णु के प्रति है। सोचो, स्वामी रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और शंकराचार्य की दृष्टता देखो। सुदर्शन चक्र से उन्हें डर नहीं लगता। मृत्यु दंड धारण करने वाले भगवान धर्मराज से उनको डर नहीं लगता। शनिश्चर जो धर्म दंड लेकर खड़े हैं, उनसे उनको भय नहीं लगता। और सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने पितृयज्ञ धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने का सूत्र दिया समाज को। यहां तक कि उन्होंने ये सिद्ध किया समाज में कि पत्नी पुत्र को छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसका खामियाजा समाज को क्या भोगना पड़ता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब हम शंकराचार्य को, रामभद्राचार्य को, प्रेमानंद जैसे लोगों को ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, तो हम शुक्र का अपमान करते हैं, हम पितृयज्ञ धर्म का अपमान करते हैं, हम माता रति का, भगवान कामदेव का अपमान करते हैं। शुक्र व्यक्ति के जीवन में धन प्रकट करता है, बैंक बैलेंस प्रकट करता है, खजाना प्रकट करता है, स्त्री का सुख, दाम्पत्य सुख प्रदान करता है। और हम शंकराचार्य को प्रणाम करने मात्र से हमारे घर का दाम्पत्य नष्ट हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, तलाक होने लगते हैं, हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, हमारे खजाने से धन नष्ट हो जाता है, हमारा बैंक बैलेंस गायब हो जाता है, हम कर्ज में डूब जाते हैं, हमें कचहरी में भ्रष्टाचारी लूट लेता है, हमें तहसील में भ्रष्टाचारी लूट लेता है। इसलिए क्योंकि शंकराचार्य ने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का, माता गायत्री का धर्म नष्ट करने वाला शंकराचार्य कैसे सनातन धर्म का धर्म गुरु हो जाता है? कैसे रामभद्राचार्य जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म के गुरु हो जाते हैं? अब तीसरा धर्म मेरे परम प्रिय शिष्यों, देव यज्ञ कैसे होता है? स्वाहा नाम की मातृका से रामभद्राचार्य से पूछो, प्रेमानंद से पूछो, शंकराचार्य से पूछो कि क्या स्वाहा नाम की मातृका देवताओं को भोजन नहीं देती? तो स्वाहा क्या है? रामभद्राचार्य कहते हैं स्वाहा का मतलब वो अग्नि नहीं जो तुम्हारे घर में जल रही है। स्वाहा का मतलब वो जो रच के बुरसी में धुआं सुलगा के घी डाल देंगे तो वो स्वाहा, वो देव यज्ञ है। और जबकि तुम अपने विवेक से सोचो, जब ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ तीन ही यज्ञ हैं,
तो जो बोलेरो में आग जल रही है, जो स्कॉर्पियो में आग जल रही है, जो रेफ्रिजरेटर में आग जल रही है, जो बड़े बड़े चिमनियों में आग जल रही है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आग जल रही है, वह आग क्या देव यज्ञ नहीं? तुम्हारे हवन कुंड से जो आग निकलती है उससे तो अग्नि पृथ्वी वायु जल ग्रहण करके पोषित होते हैं, तो क्या चिमनी वाला आग वो नहीं ग्रहण करते? मेरे परम प्रिय शिष्यों, हर प्रकार की अग्नि को देवता स्वीकार करते हैं। अग्नि से मात्र स्वाहा मतलब जो नष्ट हुआ, जो आग में जल गया, उससे जो भोजन निकलता है उसको देवता लेते हो, देव यज्ञ है। तो शंकराचार्य से पूछने की आवश्यकता है कि ये जो 2 और 5 करोड़ की गाड़ियों से आप चलते हो, उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, क्या वो देवताओं के लिए जहर नहीं है? आप चाहते तो मारुति बेंज से, वेगनार से, स्विफ्ट डिजायर से भी चल सकते थे, छोटी गाड़ियों से भी चल सकते थे, लेकिन आप जब 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी से चलते हो तो उस गाड़ी का रेफ्रिजरेटर भी बहुत स्ट्रांग होता है, एयर कंडीशन भी बहुत स्ट्रांग होता है, मशीन भी एचपी पावर ज्यादा होता है, पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, तो उससे जो सीएफसी निकलता है, जो लेड ऑक्साइड, जो पेरोक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, वो ज्यादा होता है ना। तो जैसे हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में चावल दाल भी है, शुद्ध है, और शराब भी है, लेकिन हम शराब को धर्म नहीं मानते, हम चावल दाल को धर्म मानते। जब हम पनीर चिली खाते हैं तो उसमें पनीर और जो उसमें मिर्चे रहते हैं वो शुद्ध होते हैं, लेकिन जो एमएसजी और सोडियम ग्लूकामेट उसमें मिला रहता है वो जहर होता है, और उस जहर की वजह से हमारे शरीर का केतु बढ़ता है, हम बीमार रोगी हो जाते हैं, नेफ्राइटिस, कोलाइटिस और हेपेटाइटिस हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये शंकराचार्य की गाड़ी से जो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सीएफसी निकलता है, क्या इससे देवताओं को नेफ्राइटिस, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस नहीं होता? तो देवयज्ञ का सूत्र हम समाज को क्यों देते हैं? हम देवयज्ञ का सूत्र समाज को इसलिए देते हैं कि देवताओं को भोजन मिले, अच्छा मिले। अग्नि के मार्ग से देवताओं को भोजन मिलता है, हमारे मनीषियों ने बताया। तो अग्नि के मार्ग से, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं मोटरसाइकिल या कार का विरोधी हूं। आप मोटरसाइकिल और कार में जब आपको पता है कि सीएफसी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, लेड पेरोक्साइड निकलता है, तो आप ऐसे संसाधन का प्रयोग करें जिससे प्रदूषण कम से कम हो। लेकिन शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद की मन स्थिति यह है कि जहां पर बैठते हैं वहां पे भी 4 ठो एयर कंडीशन लगा लेते। तो देवताओं को जबरदस्ती सोडियम ग्लूकामेट और एमएसजी पिलाने वाले, देवताओं को जबरदस्ती सीएफसी पिलाकर ओजोन लेयर में छेद करके ग्लोबल वार्मिंग पैदा करके संसार को नष्ट करने की चेष्टा करने वाले, मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि मैंने पूछा कि क्या यह देव यज्ञ है, क्या ये 2 करोड़ की गाड़ी शंकराचार्य से आप देव यज्ञ करते हैं, क्या ये 2 कमरे में जो रहते हैं इसमें 10 ठो एसी लगा है, इससे आप देव यज्ञ करते हैं? जो ये प्रेमानंद की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं जिसमें हर कमरे में एयर कंडीशन, इससे देव यज्ञ करते हैं? तो ये निंदा है। तुम इस जवाबदेही को एक शब्द से बच जाना चाहते हो कि निंदा है। मैंने कहा न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, निंदा है कि यह सत्य है। क्या BMW कार और 2 करोड़ की जो कारें हैं इनसे एमएसजी नहीं निकलता? क्या इनसे एमएसजी कारें, इनसे सीएफसी नहीं निकलता? इनसे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलता? इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता? और क्या सल्फर डाइऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड देवताओं के लिए जहर नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, देवता नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये सूत्र देने वाला व्यक्ति क्या सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर रहा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये देवता मर जाते हैं जिस दिन, क्या मनुष्य जी पाएगा? देवता कैसे मरते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों? देवता भी मर जाते हैं प्रलय के समय में। देवता अमर जरूर है,
लेकिन ये तभी तक अमर है जब तक प्रलय ना आए। और देवता कैसे मरते हैं? तुमने देवताओं को मरते नहीं देखा है? एक तालाब है, उसका पानी तुम पी सकते हो। एक तालाब है जिसका पानी तुम पी सकते हो क्योंकि उसमें प्राण है। लेकिन अगर गांव भर की नाली उसी में डाल दो, जैसे शंकराचार्य ने सीएफसी की नाली खोल दी, शंकराचार्य ने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने की नाली खोल दी, शंकराचार्य ने समाज में समदर्शिता को नष्ट करके नाली खोल दी। अब शंकराचार्य के नाला से गंदगी बह रही है। अब शंकराचार्य की नाला से ज्ञान यज्ञ में गंदगी घुस गई, शंकराचार्य के नाला से पितृयज्ञ में गंदगी घुस गई, शंकराचार्य के नाला से देव यज्ञ में गंदगी घुस गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जब वो गांव का जो नाला है, गांव का जो तालाब है, उसमें बदरुद्दीन, कमरुद्दीन, सुहेल पासी, कमलेश्वर पांडे, जोगेश्वर बिंद, मनोहर चौबे, सबकी नाली, वो लेट्रिन वाली नाली, वो घर वाली नाली, वो थूकने वाली नाली, वो चाटने वाली नाली, सब नाली जाकर उसी तालाब में जब खुलेगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो उसमें जीव जंतु बैक्टीरिया पनपेंगे ना। और जब बैक्टीरिया पनपेंगे तो उसका सारा ऑक्सीजन खा जाएंगे, उसकी सारी जल की क्वालिटी नष्ट हो जाएगी। एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि वो जल काला पीला नीला हो जाएगा, उसके जीव भी मर जाएंगे। अब वो जल कौन है? बरुड़ है ना। बरुड़ को मार डाला उस गांव वालों ने मिलकर, उस बरुड़ को गांव वालों ने मिलकर मार डाला। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, गांव वालों ने बरुड़ को मार डाला क्योंकि गांव वालों के पास बुद्धि नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। और उसी बुद्धि को पाने के लिए उन्होंने अपने लिए गुरु बनाया। गुरु, समाज ने अपने लिए गुरु बनाया। गुरु किसको बनाया? रामभद्राचार्य को। और रामभद्राचार्य क्या काम कर रहे हैं कि मल्लू पासी के घर की जो नाली थी वो 3 इंची की थी, और रामभद्राचार्य ने उस तालाब में लाकर 15 इंची का नाला लगा दिया। शंकराचार्य ने 25 इंची का नाला लगा दिया। प्रेमानंद ने 48 इंची का नाला लगा दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे होते हैं जगत गुरु। ये प्रदूषण फैलाने वाले इस तरह के जगत गुरु होते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम अपने विवेक से सोचो। अब मैं अगर रामभद्राचार्य से पूछूं कि रामभद्राचार्य जी महाराज, भगवान विष्णु का धर्म देव यज्ञ में देवताओं को विधि पूर्वक भोजन देने का सूत्र है स्वाहा के माध्यम से, तो ये जो स्वाहा कर्म आपका BMW कार कर रहा है, एयर कंडीशन कर रहा है, क्या ये विधि पूर्वक नहीं है? तो क्या ये निंदा है? अगर मैं शंकराचार्य से पूछूं कि हे शंकराचार्य, समदर्शिता का सूत्र जो परमात्मा नारायण ने दिया, जिसमें वो व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है जो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के पहले विधि पूर्वक सुनिश्चित करता है, तो क्या ये निंदा हो गई? मेरे परम प्रिय शिष्यों, निंदा नाम का शब्द परमात्मा ने बहुत सोच समझकर अच्छाई के लिए बनाया होगा ना। लेकिन आज तुम निंदा शब्द का उपयोग पापियों के संरक्षण के लिए कर रहे हो। आज तुम निंदा शब्द का उपयोग ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए कर रहे हो जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं। आज तुम निंदा शब्द का उपयोग ऐसे लोगों के संरक्षण में कर रहे हो जिसके लिए रजिस्ट्रार जगत गुरु केशव महाराज को लूट रहा है। आज तुम निंदा शब्द का उपयोग ऐसे पापी, भ्रष्टाचारी, ऐसे निकृष्ट लोगों के लिए कर रहे हो जिसकी वजह से हजारों हजार एकड़ जमीनें बेच दी जाती हैं। रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्री करता है, उसमें घर बनाता है तो एक गरीब आदमी 1 करोड़ रुपया खर्च चुका रहता है। प्रमोद कुमार गौतम, इसका कोई अपराध है? एक जमीन खरीदता है, रजिस्ट्रार के यहां जाकर रजिस्ट्री कराता है, 20 लाख देता है, फिर उसी जमीन पर घर बनाता है, 50 लाख लगाता है। 70 लाख रुपया इस प्रमोद कुमार गौतम का लग गया। और सब सरकार के संरक्षण में लगा, सरकार के भरोसे में लगा, सत्य के भरोसे में, धर्म के भरोसे में, न्याय के भरोसे में लगा। और उस भरोसे का खून करने वो विकास प्राधिकरण वाला आया और कहा तुम्हारा घर अवैध। ये अवैध शब्द तो रजिस्ट्रार भी बता सकता था ना जब तुम रजिस्ट्री करने गए। ये अवैध शब्द तो उस समय भी तुमको बताया जा सकता था ना जब तुम घर बनवा रहे थे। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
तुमने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक घर बना के वहां पे रहे, कोई अवैध तुमको कहने नहीं आया, और 50 साल के बाद तुम अवैध हो गए। तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चल गया। जब घर पे बुलडोजर चला तो छत तुम्हारी छीन ली गई, पितृयज्ञ धर्म नष्ट हुआ, तो शंकराचार्य ऐसे ताली बजा रहे हैं, रामभद्राचार्य उछड़ रहे हैं। उनका चेला धीरेन्द्र शास्त्री कहता है बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म को नष्ट करने का इस प्रकार से षड्यंत्र करने वाले लोग सनातन धर्म सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। ये कितना बड़ा मजाक है समाज के साथ कि लूटने वाला लुटेरा सनातन धर्म का संरक्षक बन गया, और जो सनातन धर्म को नष्ट करने का सूत्र समाज में बांट रहे हैं वो सनातन धर्म गुरु बन गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम डकैतों के साए में जी रहे हैं। हमारा गुरु कौन है? जो हमें पथ भ्रष्ट करने के लिए खड़ा है। और हमारा संरक्षक कौन है? जो हमें लूट लेना चाहता है। ये जो भ्रष्टाचारी हमारे घरों में लूट रहे हैं ना, हमारी बेटी, हमारी बहुओं को मुसीबत पड़ने पर 50,000 और 5,000 रुपया लेके आते हैं कि दे लो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। और बाद में हमारी बहू, हमारी बेटियां सोचती हैं ईमानदार है, ये सत्यपरायण है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसके साथ दोस्ती कर लेती हैं, यारी कर लेती हैं, और बाद में वही बलात्कारी निकलता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक ऐसा धर्म सूत्र है जो हमारे घर में बलात्कारी को भेज देता है। एक ऐसा धर्म सूत्र है जो हमारे घर में भ्रष्टाचारी को भेज देता है। एक ऐसा धर्म सूत्र है, शंकराचार्य से यदि मैंने पूछ लिया, रामभद्राचार्य से पूछ लिया, प्रेमानंद से पूछ लिया, तो मैं निंदक हूं। ये जितने मैंने प्रश्न किए हैं शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, और जिनको तुम संरक्षक कहते हो, ये निंदा है मेरे परम प्रिय शिष्य। अगर ये निंदा है तो तुम्हें सौगंध है तुम्हारी माटी का धर्म क्या है। तुम्हें सौगंध है तुम्हारी महतारी के दूध का। अगर तुम छक्का नहीं हो तो उत्तर दो कि धर्म क्या है। तुम्हें सौगंध है उस अन्नपूर्णा माता का जो तुम्हें पोषित करती हो, और तुम उत्तर न दो तो तुम्हें कैंसर हो जाए। बताओ धर्म क्या है। तुम्हें इस मातृभूमि, इस राष्ट्र धर्म, इस संविधान का वास्ता है। अगर तुम एक बाप के औलाद हो तो उत्तर दो धर्म क्या है। अगर जो मैं कह रहा हूं वो सनातन धर्म नहीं है तो सनातन धर्म क्या है। यदि तुम उत्तर दे रहे हो तो तुम अपने असली बाप के हो, नहीं तो यह सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे डीएनए में खोट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य सत्य होता है। तुम हमें मार सकते हो, तुम हमें मिटा सकते हो, तुम हमारा गर्दन कलम कर सकते हो, तुम हमें जूता से पीट सकते हो, लेकिन तुम्हारी जीत सत्य में स्थापित नहीं हो सकती। यह परम सत्य है। तुम्हारी जीत धर्म में स्थापित नहीं हो सकती, यह परम सत्य है। तो आज मैंने स्पष्ट किया है कि निंदा और धर्म, निंदा शब्द जो कहा गया है वो निंदा इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत बुरा यदि कर्म कर रहा है तो उस बुरे कर्म के बुराई को प्रकट करना, मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये निंदा है। लेकिन किसी सत्य धर्म को, किसी धर्मशील आदमी को जानबूझ के कूट रचना करके समाज के सामने चोर है, बेईमान है, रोगी है, सोगी है, स्वस्थ आदमी को ये बताना कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, अच्छे आदमी को इस तरह से, ये निंदा नहीं है। ये निंदा है ही नहीं, ये कूट रचना है, ये अपराध है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रजिस्ट्रार हमें लूट रहा है और हमें कह दे कि रजिस्ट्रार देखो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुझे लूट रहा है, तो ये निंदा है। अगर ये निंदा है तो फिर निंदा की वास्तविक परिभाषा क्या है, शंकराचार्य से पूछो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि वास्तव में तुम सत्य धर्म व्रत का पालन करते हो, यदि वास्तव में तुम पर लक्ष्मी कृपा करें, यदि वास्तव में तुम्हारे कुबेर खजाना भर दें, यदि वास्तव में इंद्र तुम्हें बरसात से सुखी रखे, तो बताओ मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा हूं जो सनातन धर्म के विरुद्ध है।
यदि विरुद्ध है तो तुम बताओ सनातन धर्म क्या है, मैं उस सनातन धर्म का पालन करूंगा जो वास्तव में सनातन धर्म होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये प्रवचन निंदा स्तुति इन सब के विषय में मार्गदर्शन के लिए भी है, और ये प्रवचन तुमसे ये पूछने के लिए भी है कि यदि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सनातन धर्म नहीं है, तो बताओ वास्तव में सनातन धर्म क्या है। क्योंकि मैं भगवान विष्णु के धर्म का ही हर परिस्थिति में पालन करता हूं, करूंगा और करना चाहता हूं।